Hello student, this is Alam. Welcome in Science Era. My dear student, in this video we discuss about the nutrition last content from NCERT book. पेज नंबर 105 में दिया हुआ है my dear and 113 में दिया हुआ है। ये टोटल वीडियो मिलाकर मीन्स टोटल जो क्वेश्चंस होंगे मीन्स 105 पेज नंबर में जो होंगे वो 1 से लेकर 5 तक होंगे और जो पेज नंबर 113 में है उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। मैं आप लोगों को इसमें जो वीडियो ऐसे तो एनसीईआरटी में बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग जो सीट में स्टेप बाय स्टेप मीन्स कंटेंट बाय कंटेंट लेकर आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को वीडियो के साथ साथ सारे क्वेश्चंस आंसर भी समझ में आ जाए। उससे क्या होगा कि हाँ ये एग्जामिनेशन टॉपिक बेस पे जो होंगे वो ज़्यादा आपको अच्छा होगा, क्योंकि मैं सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसके बाद मैं लेकर आऊँगा अदर कॉम्पिटिटिव के लिए जैसे एनटीएससी वगैरह के लिए या फिर आप केवीएस के लिए, सारे के लिए वीडियो में लेकर आऊँगा। मेरे बने रहिए मेरे साथ और टॉपिक को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 105 का जो पहला क्वेश्चन है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये बात तो आप जानते ही होंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। इसके बारे में पहले वीडियो बन चुका होगा तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसको अच्छा से देख लीजिए। इसमें आप अपनी मर्जी से, मैं तो बोलूँगा कि आप नोट्स जो आप लेते हो ना उस नोट्स को ना याद करके आप अगर खुद का दिमाग लगाते हो ना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और फिर क्योंकि एग्जामिनर साहब बोलते हैं एक क्वेश्चन में कि आप अपना ही आंसर लिखिए, हाँ उसमें कंटेंट जो होना चाहिए, जो कंसेप्ट होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? मेटेरियल मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट मेड देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉपिक में लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म दैट फाइंड फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। मीन्स नोट्स तो बहुत सारे होंगे, मैं भी आपको नोट्स डाल दूँगा वीडियो में, आप नोट्स देख भी रहोगे, यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। तो ये जो नोट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो नोट्स यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो नोट्स जो है ये बिल्कुल जो है एक सही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन मैं बोलूँगा कि मैं जो बात को रिपीट कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको लिखने आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। अगर ऑटोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं, जो सेकंड डिफरेंस है ऑटोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, क्लोरोप्लास्ट का होना ज़रूरी है ना, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में इस दोनों की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, जबकि हेटेरोट्रॉपिक में लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी दिन रात कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप तीसरा चौथा पॉइंट जो आप क्या करना, आप लोग उसमें एग्जांपल डाल देना। मतलब कि हेटेरोट्रॉपिक के लिए आप अगर आप ऑल एनिमल्स एंड फंगी कर सकते हैं, और ऑटोट्रॉपिक के लिए अगर आपको डालना होगा तो उसमें आप मीन्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एल्गी, और कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें हम लोग कुछ बैक्टीरिया का नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ बस उसमें डाल देना बैक्टीरिया एंड प्लांट, इधर डाल देना और एनिमल्स एंड फंगी, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे बात हो रही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट जो है रॉ मटेरियल्स कहाँ से गैदर करते हैं। तो पॉइंट 4 याद रखना आप लोग इसमें से, या बोल सकते 3। ठीक है ना। पहला पॉइंट जो हम लोग के एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी देखिए, क्वेश्चंस अलग हैं लेकिन सारे आंसर जो एनसीईआरटी से मिल जाएंगे आपको। पहला पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। पहला पॉइंट तो सुनना, पॉइंट ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर या रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द मीन्स फ्रॉम एनवायरमेंट एंड थ्रू स्टोमाटा। ये पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बाय द हेल्प ऑफ रूट एंड रूट हेयर, पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3, सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस विच इज एब्जॉर्ब और कैप्चर बाय द क्लोरोफिल। तो पॉइंट समझ में आ गया बात। इसको आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, जैसा मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ, आंसर दिया हुआ, आप उस तरह से भी लिख सकते हो, और या तो फिर आप अपने बना के लिख लेना। पहला पॉइंट CO2 लेता है कहाँ से भाई? एटमॉस्फेयर से, स्टोमाटा के थ्रू। पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हैं आप, वाटर और मिनरल्स रूट के थ्रू सॉइल से लेता है। पॉइंट नंबर 3, सनलाइट जो सन से लेते हैं और एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। बस इतना ही लिखना आपको। एंड कहाँ पे? ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, बस इतना ही लिखना आप लोग। अपने सेंटेंस को खुद से बनाओ तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। मीन्स हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है।
तो यहाँ पे एसिड की बात कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ HCl है ना। तो बेसिकली NCERT में दो एसिड का फंक्शन दिया हुआ है। पहला, इट किल्स द जर्म दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द फूड। फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें अगर कोई जर्म है तो उसे वो किल करेगा। पॉइंट नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट मेक द फूड एसिडिक, क्योंकि बिकॉज पेप्सिन एक्ट ऑन द एसिडिक फूड टू डाइजेशन मीन्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। मीन्स पेप्सिन जो एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा और दूसरे मीडियम में नहीं होगा। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, आंसर बहुत लंबा हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको 4 ही याद रखना। पहला पॉइंट एमाइलेज, दूसरा पॉइंट रखेंगे आप लिपेज, तीसरा पॉइंट जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अब यहाँ पे आपको लिखना ही नहीं है कि कौन कहाँ से है, 4 एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए। तो पहला पॉइंट है एमाइलेज, तो आप क्या लिखना, एमाइलेज एरो देके लिख देना, इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्टेड इट इनटू ग्लूकोज। दूसरा पॉइंट लिपेज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बना दिया है, लिपेज मीन लिपिड, कि लिपेज जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मीन्स फैट को फैटी एसिड को, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। पॉइंट नंबर 3, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये 2 एंजाइम है, दोनों प्रोटीन को फाइनली डाइजेस्ट कर देते हैं किसमें, आपका एमिनो एसिड में। तो बस इतना ही लिखना है बुक में, या जो मेरा आंसर है ये पढ़ के समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे आंसर आपकी बुक में भी होंगे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आप एग्जाम में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है इसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिज़ाइन है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या भाई कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विली एंड माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके बिना पे ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली किसी स्मॉल इंटेस्टाइन को वॉल से एब्जॉर्ब होते तो शायद खाना 40% ही एब्जॉर्ब हो पाते, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो पाते। लेकिन चूंकि विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो क्या होते हैं यहाँ से इस तरह से क्या होते हैं, हर एरिया को टच करते जाते हैं, और साथ ही साथ विली के ऊपर में माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोगों को मैं आपको पहले बता दिया, मैं जैसे आपको आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब जो मैं टू दी पॉइंट बताता हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोविली एंड विली एंड माइक्रोविली। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप यहाँ पे नोट करेंगे, in the wall of the villi there is a blood capillaries present which help in absorption and transportation of digested food from villi to the cells, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 समझ गए। when the food comes then it absorb all the digested food especially for the carbohydrate and protein, vitamins, minerals, it will directly absorb to the blood capillaries and फैट एंड फैटी एसिड, जिसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ये लैक्टियल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, लैक्टियल मेम्ब्रेन मीन्स लिम्फ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो हम लोगों के सेल्स तक मीन्स पहुंचा देते हैं। मीन्स वो लिम्फ जो है वो सारे फैट को एब्जॉर्ब करके फिर से ब्लड में डाल देते हैं वेन के थ्रू एंड देन इट विल गोज टू ऑल द सेल्स। यहाँ पे बात समझ में आ गया, बात आप लोगों को होगा। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर मीन्स पेज नंबर, पहले हम बात करेंगे पेज नंबर एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, पेज नंबर 113 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन है वो अदर टॉपिक के क्वेश्चन है। मीन्स जो हम लोग यहाँ पे जो न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो 5, 6, 7 में हम लोगों का ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज द प्रोसेस स्टार्ट? मीन्स कि प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है और ये डाइजेस्ट कैसे होता है। तो पहले बात कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको देख ही रहे हैं कितना लंबा ज़रा क्वेश्चन है ना, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन आपको वैसा नहीं लिखना है, आपको टू दी पॉइंट लिखना है, ठीक है, ताकि कम समय में ज़्यादा नंबर मिल सके और एग्जैक्टली पॉइंट में लिख सके। My dear student, fat starts from the small intestine. First page means first part, just name it the duodenum. In the duodenum region, bile is released from the liver, which emulsifies the fat. ठीक है ना, समझ में आ गया बात, फैट को emulsified कर देते हैं, means large fat molecules converted into small fat molecules. Why? Because
व्हेन द फैट इज नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, जो पैनक्रियाटिक जूस जिसका नाम है लिपेज, इट विल नॉट डाइजेस्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। माय डियर, ये आपका आंसर इतना ही काफ़ी था। मैं इसमें दोनों आंसर बता दिया मैं कि डाइजेशन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट में और उसी जगह पे शुरू होता है बाइल का रिलीजिंग, क्योंकि बाइल जब रिलीज होंगे ना माय डियर, बाइल जब रिलीज होंगे तो फैट के ग्लोब्यूल्स को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि फैट के ग्लोब्यूल्स जब कन्वर्ट होंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तभी जाके लिपेज जो होगा उसको जो है ब्रोकन करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कर पाएंगे। आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 6। What is the role of saliva in the digestion of food? मीन्स सलीवा का क्या रोल है माय डियर, रोल ऑफ द सलीवा का क्या है उसका वो सारा समझ लेते हैं। आपको पता ही होगा यहाँ पे कि सलीवा मीन्स इज रिलीजेड बाय द सलिवरी ग्लैंड इनसाइड द माउथ, ठीक है ना, ये बात हमको पता है पहले से। और सलीवे के अंदर एमाइलेज नाम का मीन्स सलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं माइटोज में, ये बात हम लोग को पता है। पॉइंट नंबर 2 याद रखना, सलीवा इज रिलीज्ड बाय सलिवरी ग्लैंड इनसाइड द माउथ एंड सलीवा हैज द स्पेशल एंजाइम सलिवरी एमाइलेज व्हिच डाइजेस्टेड द कार्बोहाइड्रेट इनटू माइटोज, ठीक है। लेकिन इस तीनों में से सबसे तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सलीवा मेक्स द फूड सॉफ्ट टू डाइजेस्ट टू सॉफ्ट फॉर swallow from the pharynx to the esophagus and goes to the finally stomach। मीन्स यहाँ पे उतना नंबर नहीं लिख कर आपको क्या लिखना है, swallow करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर सैलिवा रिलीज नहीं होगा तो फूड कभी भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। नाउ लेट्स द क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी नंबर 7। What are the necessary conditions for photosynthesis? मीन्स ऑटोट्रॉपिक, ठीक है ना, ये बहुत आसान है, बहुत बार बार आया। मैं आपको बताऊं ना, इतना बार बोलूंगा मैं कि आप लोग एकदम याद हो जाएगा आप लोगों को, और मैं आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहूंगा मैं आप लोगों को। ये देखिए बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे आप लोग जो है कुछ बोलेंगे ये आ गया है, न्यूज़ आ गया है, ये सब मैं मानता हूँ मेरी बात को कि सब लोग हर चीज़ ज़रूरी है आप लोगों के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इन एग्जामिनेशंस। और बेस्ट आंसर उसी बच्चे को होगा या जो भी टॉपर्स का, मैंने बहुत सारे टॉपर्स का मैंने आंसर शीट देख रखा है, उस आंसर शीट में जो आंसर लिखे हुए होते हैं कुछ पॉइंट कुछ लाइन जो है वो एनसीईआरटी बुक से मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉइंट होते हैं वो उनका खुद का होता है। जो क्रिएटिव करने वाले बच्चे होंगे ना वो हमेशा बेस्ट एंड बेस्ट आंसर लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि नेसेसरी कंडीशंस के बारे में बताइए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। और ऑटोट्रॉपिक उस रॉ मटेरियल को लेकर मीन्स नेसेसरी कंडीशंस को करके फिर वो कौन सा बाय प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं बता दूं आपको नेसेसरी कंडीशंस, मेरा वीडियो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो पूरा बना हुआ डिटेल में, उसमें मैं लास्ट में बताया हूँ मैं कि नेसेसरी कंडीशंस क्या है। अब यहाँ पे आंसर शुरू करता हूँ मैं। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ऑटोट्रॉपिक का नेसेसरी कंडीशंस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कंडीशन है वाटर, तीसरा कंडीशन है आपका सनलाइट एंड चौथा कंडीशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोफिल, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। ये नहीं होगा तो ऑटोट्रॉपिक होगा ही नहीं। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, तो आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो बात समझ में आ गया बात आप लोगों को। यहाँ पे मैंने आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और फोटोसिंथेसिस फ्रॉम एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है क्वेश्चंस इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को अब इसी तरह से एमसीक्यू ऑफ रेस्पिरेशन और मीन्स शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर फ्रॉम रेस्पिरेशन लेके आ रहा हूँ मैं। तो आप लोग बने रहिए और जो देखिए इससे कुछ बेनिफिट उठाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।